Hello guys, and I welcome you all in today's video, and we are here to solve the general science practice questions for all three subjects PCB, that is physics, chemistry and biology. And without any delay we move further. So we are going to solve the questions today of reproduction in organisms chapter, that is a chapter of class 12th and the first chapter. Okay, so before that, we have a thought where the talent fails, the hard work combats. Combats means take over. मतलब जहाँ पे आपका टैलेंट फेल होता है, मतलब कि अगर आप पे टैलेंट नहीं है that you can get the success or like that. But even if you don't have the talent, if you have done the work hardly, the preparations hardly, then it will take you to the success. This is the meaning of this thought, and with a positive vibe, let us start the questions. So the first question is, लाइफ स्पैन इज द पीरियड बिटवीन. लाइफ स्पैन होता क्या है, कौन सा पीरियड होता है? बर्थ टू नेचुरल डेथ, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, बर्थ टू रीबर्थ, आफ्टर डेथ और नन. सो लाइफ स्पैन इज बेसिकली जब बॉर्न होता है उसके बाद फिर जो उसका डेथ हो जाता है. दिस इज the natural process and so it is known as the life span. किसी भी organism का life span NCERT में दिया हुआ है जो थर्ड या सेकंड पेज पे कि जो लाइफ स्पैन होता है आपका किसका किसका, बटरफ्लाई का दिया हुआ है, एलिफेंट का दिया हुआ है, टॉर्टोइस का दिया हुआ है एंड काउ का दिया हुआ है, बनाना का दिया हुआ है एंड दिस ऑल. तो ये सब भी पूछ सकता है बट बेसिकली ये सब पूछा नहीं जाता है. So यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ अ टॉर्टोइज इज. इसका थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसका सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नहीं बट फिर भी बहुत जगह पूछा जाता है एंड इसका आंसर हो जाएगा 100 to 150 ईयर्स. Next question is apomixis is name given to the dash reproduction type, that is sexual, asexual, fission और budding. apomixis किसको कहते हैं, कौन सा reproduction type को कहते हैं? तो apomixis आपका कहा जाता है asexual, that is option number 2 को, that is apomixis. वहीं अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो इसको कहा जाता है amphimixis, that is amphimixis. यहाँ पे जो एपो होता है, एपो का मतलब होता है कि सेम टाइप, जैसे कि जो असेक्सुअल होता है वहाँ पे क्लोन्स बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पे आपके अगर दो ट्विंस हुए हैं तो दोनों आपको सेम ही मिलेंगे, इसलिए इसको एपो कहा जाता है. दैट इज़ कि दोनों लगेंगे कि सेम कॉपी है, इसलिए इसको एपो कहा जाता है. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोन्स आर सिमिलर. ठीक है, क्लोन्स आर सिमिलर कैसे? मॉर्फोलॉजिकली बस बाहर देखने से या फिर जेनेटिकली, स्ट्रक्चरली और बोथ 1 and 2. तो ऑप्शन विल बी, द करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ 1 and 2. दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकली भी वो सिमिलर होते हैं एंड द जेनेटिकली वो आपका जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं एंड ये दोनों आपका किस में देखने को मिलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ये सेक्सुअल में कभी हो ही नहीं सकता बिकॉज क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें आपका भले मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो सकते हैं बट जेनेटिकली वो कभी भी सिमिलर नहीं होते. कोई भी स्पेसीज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वो कभी भी आपका जेनेटिकली सिमिलर नहीं होता. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Gemmules are reproductive structures in hydra, sponges, Chlamydomonas, Penicillium. तो अगर बात करें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की तो हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में आपका बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स मतलब कलियाँ निकलते हैं. स्पॉन्जेस में आपका गैम्यूल्स होते हैं. क्लैमाइडोमोनाज में आपका उसका ये गैमेट्स होते हैं. ओके. एंड पेनिसिलियम में आपका ये होते हैं, स्पोर्स होते हैं. तो आपको तो आंसर पता चल ही गया होगा कि ये आंसर क्या हो जाएगा आपका. गैम्यूल्स आपका होते हैं स्पॉन्जेस में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसिस्टेशन इज सीन इन अमेबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और हाइड्रा. तो आंसर विल बी योर अमेबा. अमेबा में इंसिस्टेशन देखने को मिलता है, मतलब कि इंसिस्टेशन उस टाइम पे होता है जब इसके पास अनफेवरेबल कंडीशन आता है. अनफेवरेबल जैसे कि नेचुरली अगर देखा जाए जब इसका फेवरेबल टाइम होता है तो अमेबा
तुम्हारा ये तो बेसिकली जब अमीबा का फेवरेबल कंडीशन होता है तो इसमें होता है आपका बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। एंड जब आपका इनफेवरेबल होता है तो इसके साइड जैसे कि अमीबा का स्ट्रक्चर है, सो इसके साइड 3 लेयर्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ये खुद करता है स्यूडोपोडिया को निकाल करके 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर को, ठीक है। और इसी को कहते हैं इंसिस्टेशन, द प्रोसेस ऑफ इंसिस्टेशन। तो इंसिस्टेशन जब टूटता है मतलब कि वापस से जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इसमें फिर मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो इसी को कहते हैं इंसिस्टेशन। तो आंसर तो आ ही गया होगा कि इंसिस्टेशन आपका अमीबा में देखा जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बोथ, नन। तो यहाँ पे अभी पता चला कि वो बोथ से करता है, that is option number 3 will be your correct answer. Now the next question is offset. As vegetative propagules it's seen in agave, bryophyllum, hyacinth और ginger. agave का अगर बात करें तो agave आपका रिप्रोड्यूस करता है बेसिकली आपका बुलबिल्स से, ठीक है, इसको बुलबिल्स कहते हैं। एंड ब्रायोफाइलम आपका लीफ से, hyacinth आपका ऑफसेट से, एंड गिंगर रिप्रोड्यूसेस थ्रू राइजोम। So here the correct answer is hyacinth. What? Hyacinth. That is option number 3rd. Now the next question is onion reproduces through bulb. इसका आंसर होगा bulb. Now the next is fragmentation as asexual mean of reproduction is found in. fragmentation किस में, मतलब कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है तो वो 2 फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, उसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। Now तो ये किस में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रा। जास्मिन में तो आपका लेयरिंग होता है, पोटैटो में आपका उसका ट्यूबर होता है, बनाना में भी आपका राइजोम होता है। हाँ। And now the next question is a clear vegetative, reproductive and senescent phase is seen in which type of plants? Annual, biennial, perennial or both 1 and 2? So a clear vegetative means कि when the starting of its लाइफ स्पैन एंड देन आफ्टर वेजिटेटिव मीन्स कि जब स्टार्टिंग होता है, रिप्रोडक्टिव मीन्स व्हेन इट इज़ यंग, एंड सेनेसेंट मतलब कि ओल्ड फेज, जब वो उसमें सेनेसेंस आने लगता है, मतलब ओल्डर टिश्यूज़ ये क्या बोलते हैं, मतलब फिर ओल्ड होने लगता है, दैट इज़ बुढ़ापा आ जाता है, एक तरीके से कह सकते हो। तो ये सब जो तीनों फेज होता है ये आपको क्लियर कट किस में दिखता है? एनुअल मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो वंस इन ईयर फ्रूट देते हैं, मतलब एक साल में एक बार ही, ओके, जैसे कि मैंगो हो गए, या फिर बाइनियल मतलब कि दो बार देते हैं, आपके 2 बार आपको फ्रूट्स देते हैं एंड फ्लावर्स देते हैं इन अ ईयर। पेरेनियल मतलब कि वो सदाबहार, मतलब कि हर महीना आपको देते हैं, ठीक है, मतलब कि हर मंथ, या फिर पूरे 12 जो मतलब एक साल होता है ना, उसमें 3-4 बार आपको देते हैं, तो उसमें तो यहाँ तो क्लियर कट आपको तब ना दिखेगा, आम में ज़्यादा अच्छा ना दिखता है। जैसे कि आम पहले आता है, पूरा साल वो कैसे सूखा सा रहता है, जब उसका रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो उसमें फ्लावर्स आने लगते हैं, एंड उसके बाद फिर ये मैंगो आते हैं, उसका जो सेनेसेंट में आपका वो सब पतझड़ टाइम सब झड़ने लगता है, तो इसमें अच्छे से दिखता है। दैट इज़ एनुअल इज़ योर करेक्ट आंसर। सो option number 1 here. And the next question is bamboo flowers after how many years? bamboo कोई भी बांस जो है वो कितने सालों के बाद फूल देता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता है कि बैम्बू जो है, पहली बात वो ग्रास होता है, ठीक है, वो दैट इज़ अ ग्रास, एंड वो अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी फूल नहीं देता है, ओनली जब वो मरने वाला होता है, ठीक है, जब वो उसका पूरा सेनेसेंट फेज़ का एंड आ जाता है, उस टाइम पे वो वंस के लिए फ्लावर होता है, एंड उस समय इतना सारे फूल देते हैं, मतलब बहुत सारे फूल देते हैं, और फिर वो जनरली कितने सालों बाद आता है? तो वो आपका आता है 50 to 100 ईयर्स के बीच में वो कभी भी आ सकता है, ठीक है, वो कभी भी फ्लावर कर सकता है, एंड वो एक ही बार करता है in its whole lifetime. Now the next question is scientific name for Neelkaranji is Strobilanthus kunthiana, Strobilanthus mirabilis jalapa, Triticum aestivum. ये तो आपका वीट का होता है, एंड मिराबिलस जलापा तो ये होता है आपका 4 o'clock प्लांट का, ओके।
एंड जो सेकंड वाला है, दिस इज द रॉन्ग आंसर, 1 will be your correct option. Strobilanthes kunthiana, that is Neelakaranji का scientific name. The next question is Neelkaranji blooms in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, all. यहाँ पे आंसर हो जाएगा all. यहाँ पे पूरा जो blue stretches आ जाते हैं in the month of क्या, September to October. पूरा blue stretches आ जाते हैं. Okay. The next question is द नीलकरंजी ब्लूम्ड फॉर द लास्ट टाइम इन द ईयर, किस साल में वो लास्ट टाइम ब्लूम किया था. ठीक है, तो बेसिकली नीलकरंजी जो होता है वो हर 12 साल में ब्लूम करता है एंड ये किया था आपका लास्ट टाइम 2006, दैट इज सितंबर टू अक्टूबर 2006, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्ट्रस साइकिल इज सीन इन प्रीमेट्स, नॉन प्रीमेट्स, बोथ और नन. सो बेसिकली यहाँ पर जो प्रीमेट्स होते हैं, प्रीमेट्स क्या होते हैं, प्रीमेट्स आपके हो गए जैसे कि एप्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, दिस ऑल आर प्रीमेट्स. एंड वही नॉन प्रीमेट्स हो गए जैसे कि काउज हो गए, शिप हो गए, रैट हो गए. ठीक है, तो ये जो ऑस्ट्रस साइकिल होता है वो ऑस्ट्रस साइकिल आपका नॉन प्रीमेट्स में देखने को मिलते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर. और प्रीमेट्स में क्या देखने को मिलते हैं, तो प्रीमेट्स में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलते हैं. ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल. Now the next question is the concomitant changes is seen in organism during which phase? Concomitant changes, what is the meaning of concomitant? तो कॉन्कोमिटेंट मतलब होता है बुढ़ापे वाला चेंजेस. तो बुढ़ापे वाला चेंजेस किस फेज़ में देखने को मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं सेनेसेंट फेज़ में देखने को मिलते हैं. ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज योर correct answer. Now the next question is in Fucus alga male gametes is smaller than female one, similar in size, bigger than female one, or maybe both big and smaller than female one. मतलब कि जैसा मन तैसा. तो अगर NCERT में डायग्राम दिया हुआ फ्यूकस के गैमेट्स का, ये जो था एक बड़ा था, यहाँ पे एक छोटा सा था. जो छोटा होता है वो होता है आपका मेल गैमेट एंड द बड़ा वाला था आपका फीमेल गैमेट. सो अब तो समझ आ ही गया होगा कि जो मेल गैमेट है दैट इज स्मॉलर दैन द फीमेल वन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइसेक्सुअलिटी रिप्रेजेंट्स विच कंडीशन? डायोसी, होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक और मोनोएसी. तो बाइसेक्सुअलिटी मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म है उसमें आपका मेल गैमेट भी मिल रहा है एंड देयर आफ्टर फीमेल गैमेट भी मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? डायोएसी. डायोएसी तो ये अपोजिट हो गया कि जैसे कि ह्यूमंस में होता है, एक में मेल अलग होता है एंड फीमेल बॉडी इज द डिफरेंट वन. एंड होमोथैलिक, होमोथैलिक मतलब होता है दिस वन, बाइसेक्सुअलिटी, दैट इज़ कि आपका होमो होगा, मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म में आपका मेल गैमेट भी है एंड द फीमेल गैमेट भी है. जैसे कि आपका होता है किस में, पाइनस में होता है. ठीक है. एंड हेटेरोथैलिक, हेटेरोथैलिक मतलब कि अलग अलग बॉडी में मिलेगा, जैसे कि ह्यूमंस में मिलता है, फ्यूकस में मिलता है, लाइक दिस. एंड मोनोएसी, मोनोएसी मीन्स monoacy means bisexuality, so answer will be your monoacy, that is option number 4 is your correct. that is monoacy मतलब कि एक ही पर्सन में आपका दोनों गैमेट्स है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिसेक्सुअलिटी इज सीन इन अर्थवर्म, कुकुरबर्ड्स, कोकोनट और कॉकरोच. यूनिसेक्सुअलिटी किस में रहता है? तो यहाँ पे जितने भी अर्थवर्म, कुकुरबर्ड्स एंड कोकोनट है ये सब आपके बाइसेक्सुअल होते हैं. ओके, एंड तो बच जाता है आपका कॉकरोचेस जो कि आपका यूनिसेक्सुअल होते हैं, दैट इज़ कि ये आपका करेक्ट आंसर हो गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए. यूनिसेक्सुअलिटी देखने को मिलता है कि इसमें ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट है आपके. किस में होता है? हेटेरोथैलिक होंगे ये डायोएसियस होंगे, जैसे कि साइकस हो गया, पपाया, पाम, कॉकरोच, ह्यूमन, एनिमल्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट रिफर्स टू बाइसेक्सुअलिटी, जैसे कि आपके हो गए अर्थवर्म्स. देखिए इसमें था ना, हाँ, अर्थवर्म, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट, ये हो गया आपका तीनों क्या, हर्माफ्रोडाइट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए ये वही बता रहा, हर्माफ्रोडाइट रिफर्स टू दिस, दैट इज अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच, स्पॉन्जेस, दिस ऑल.
The next question is dia seed seen in merchansia, cara, sweet potato or cucurbits, and the correct answer will be merchansia because यहाँ पे आपके different bodies में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं. एंड इसे छोड़ करके यस ऑफ कोर्स जो तीनों ऑप्शंस है वो आपको क्या हो जाएंगे, मोनो एसी हो जाएंगे, मोनो एसी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बोथ द थैलस. दोनों थैलस को आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है एंड विच इज़ व्हाट. ओके, तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि इसका जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, ऑर्गन, उसको देख करके आप समझ सकते हो कि कौन सा मेल है एंड विच इज़ फीमेल. बिकॉज यहाँ पे देखिए आर्कीगोनियोफोर एंड यहाँ एंथ्रीडियोफोर आर्कीगोन, और फिर इसका जो ये बनावट है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब कि क्लियरली दिख रहा है. एंड हेयर इट इज़ shattered like, here it is shattered like and it is clear. So this is of the female thallus and this is of the male thallus. Now so the answer will be, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज ए इज फीमेल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑफियोग्लॉसम अ फर्न इज. हैप्लॉइड कंटेंट क्या होता है, डीएनए का, मतलब कि एन हो गया एंड ये दिस इज अ डिप्लॉइड कंटेंट. ऑफियोग्लॉसम दैट एक फर्न है, उसका जो डिप्लॉइड होता है वो 1260 होता है. तो इसका हैप्लॉइड हो जाएगा 1260/2 दैट इज, तो 6 12 2 3 6 and 2 0 0 that is 630. Option number 3. Now the next question is, oh it is not a question. Okay, so basically that is a question, but here we have to write or you बिकॉज ये कभी कभी आपको पूछ भी सकता है कि यहाँ इसका हैप्लॉइड कंटेंट क्या होगा एंड व्हाट इज विल बी द इट्स डिप्लॉइड कंटेंट. तो यहाँ पे एक टेबल अपनी कॉपी में बनाइए, यहाँ पे इसका हैप्लॉइड कंटेंट लिखिए और उसके बगल में आप इन सब का डिप्लॉइड कंटेंट भी लिखिए. यहाँ पे कुछ का मैं बता देती हूँ. ओके, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, तो इसका जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है वो कितना होता है आपका, 23 होता है. ओके, वेयर आर यू. सो जो इसका ह्यूमन बींग्स का जो होता है वो आपका 23 होता है, तो डिप्लॉयड आपका 46 हो जाएगा. हाउस फ्लाई का आपका कितना होता है, हाउस फ्लाई का आपका होता है, हाउस फ्लाई का 12 होता है. सो इसका हो जाएगा क्या, 12 आपका डिप्लॉयड होता है एंड हैप्लॉयड इज 6. कैट का ऐसे करके सब कुछ फिल कर लीजिएगा बिकॉज एनसीईआरटी में आपका साफ साफ दिया हुआ है. इनमें से एक तो आपको पूछ ही सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्थेनोजेनेसिस अकर्स इन. पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस इन विच आपका जो बॉडी होता है, ठीक है, फीमेल बॉडी होता है, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन वो क्या कर लेता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर देता है. दिस इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. और ये बेसिकली देखा जाता है किसमें, रोटिफर्स में, हनी बी में, लिजर्ड में एंड ऑल में, एंड ऑल्सो वन बर्ड, एक और बर्ड दैट इज़ कि उसका नाम है टर्की बर्ड. ये चारों में आपका पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है. सो आंसर विल बी all of these, that is fourth option. Okay, now the next question is, oh it is not a question, sorry, it is the explanation. See here the parthenogenesis. Okay, where the female gamete develops into new organism without fertilization, कोई भी fertilization उसमें नहीं होता है एंड वो न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर देता है. जैसे कि देखा जाता है किसमें, आपका हनी बी हो गया, रोटिफर्स, लिजार्ड्स एंड बर्ड टर्की, यही चारों में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल इन. दोनों जो मेल गैमेट होते हैं, ठीक है, मेल गैमेट हो गए एंड सॉरी ये तो फीमेल बनाया है एंड दिस इज़ द मेल, ये दोनों आपके मोटाइल होते हैं. किसमें, बेसिकली अगर ह्यूमंस की बात करें तो ओनली द मेल गैमेट इज़ मोटाइल एंड द फीमेल इज स्टैटिक. ओके, बट ये कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसमें कि बोथ आपको
मेल एंड फीमेल आपके मोटाइल होते हैं, पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ एल्गे एंड फंगाई, दैट इज बोथ। Now the next question is syngametes synonymous with fertilization, coitus, sexual reproduction or asexual reproduction. So basically syngamy refers to the fertilization. Now the next question is offsprings are highly vulnerable to the predators attack in case of internal fertilization, external fertilization, both or none. Offspring जो मतलब कि जो मान लीजिए कि फ्रॉग्स ने एग दिया, ठीक है, तो उसके ऑफस्प्रिंग तो वो तो एग देते हैं किस में, आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में छोड़ते हैं, मतलब एक्सटर्नली वो फर्टिलाइज होकर के छोड़ते हैं एग को, ठीक है। और वहीं अगर ह्यूमंस की बात करें तो वो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें कि मदर वोम में बेबी रहता है आपका, ठीक है। तो किस में ज़्यादा अटैक हो सकता है प्रीडेटर से, ये वही पूछ रहा था। इसका आंसर तो मतलब ऐसे ही पता चल रहा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में उनको ज़्यादा हार्म पहुंच सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आकर के उनको खा सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट वाइटल स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, इसका आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। बिकॉज अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और वहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो उसके ना तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होगा ना तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन एम्फीबियंस, एल्गे, फिश, दिस आर ऑल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें से सब में देखा जाता है, एम्फीबियंस में भी, जैसे कि हो गए आपके क्या फ्रॉग्स, एल्गे हो गए, मर्चांसिया, ओके, फिशेस हो गए। फिशेस बेसिकली आपके बोनी फिशेस में आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ के फर्टिलाइजेशन होगा आपका इन द एक्सटर्नल मीडियम, चाहे तो आपका वाटर में हो सकते हैं या फिर लैंड में हो सकते हैं, ओके, like this. Now the next question is oviparous animals are placental, egg laying or none. ओविपेरस तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ओविपेरस एंड द नेक्स्ट वन इज विविपेरस। ओविपेरस मतलब कि गोल गोल, दैट इज़ की एग लेइंग एनिमल्स, एंड विविपेरस मतलब कि डायरेक्टली दे गिव आउट द ऑफस्प्रिंग्स और यू कैन से द यंग वंस, ओके। नाउ यहाँ से समझ आ गया कि ओविपेरस एनिमल्स आर एग लेइंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंसिस्ट 2 जनरेशन विद इटसेल्फ। कौन सी चीज़ है जो 2 जनरेशन, मतलब कि एक तो आपका ओल्ड जनरेशन भी खुद में रखता है एंड द न्यू जनरेशन, दोनों को एक साथ अपने में समेटे रहता है, तो आंसर विल बी embryo in the plant body, okay. Now the next question is which process helps group of cells to undergo cell modifications to form specialized tissues and organs. इसका आंसर हो जाएगा cell differentiation, not the cell division or not the both. इनमें से दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, only the cell differentiation is your correct answer. Now the next question is majority of mammals are, चूँकि ये mammals है, ठीक है, that is कि having mammary glands है, तो ये बेसिकली आपके विविपैरस होते हैं, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू से थैंक यू गाइज। तो यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स चैप्टर होता है खलास, एंड उसके बाद फिर आपको इस चैप्टर में से तो कोई भी क्वेश्चन का MCQ मतलब बन सकता है, बट नॉट other than that which I have told you in this video. So keep your practice regular and be regular to have a regularity in your success, and always remember that where the talent fails there your hard labor combats, okay. So be safe and be secure, and milte hain in the next video soon. Bye bye.